कैलाशपति आंखें खोलिए। ये दुष्ट मायावी असुर आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैलाश पर प्रकट हुआ है। इसने मेरे आदेश को ठुकराने का भयंकर पाप किया है। इसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दीजिए। स्वामी, ये एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भोलेनाथ, इसे दंडित करें। ये वाचाल दुष्ट पापी है। भोलेनाथ, इसने कैलाश की मर्यादा को भंग किया है। इसे दंडित करें स्वामी। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान हमें भली भांति है। हमने ध्यान में रहते हुए बार बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी है देवी पार्वती। तो फिर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या वो अवसर आ गया है? नहीं, अवसर हमारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है स्वामी? गौरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। कैलाश तो क्या, इस संसार में क्या कोई भी घटना हमारी इच्छा के बिना घटित हो सकती है? तीसरे नेत्र से किसी को भस्म करने की घटना बार बार घटित नहीं हो सकती। हम क्रोधासुर को भस्म नहीं कर सकते। आप धन्य हैं कैलाशपति, और धन्य है आपका न्याय। आपके समान न्यायवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपने बता दिया कि मैं क्रोधासुर आपकी इच्छा से ही प्रकट हुआ हूँ। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोक विजय का वरदान लेके जाऊंगा। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान दें। नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारी कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं शिव शंकर? मैं आपके क्रोध का परिणाम हूँ। मुझ पर कृपा करके आप अपने पूर्व काल में किए हुए क्रोध का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे नीति और ज्ञान का पाठ न पड़ा मूर्ख। पूर्व काल में जन्मा मेरा क्रोध भी लोकहित और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तेरी भलाई इसी में है। कैलाश से चला जा, यहाँ से चला जा। नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी कृपा पाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको वरदान देना ही होगा कैलाशपति। आप मुझ पर कृपा करने से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। मुझे अभी इसी समय वरदान दें। मुझे त्रिलोकपति बनाए, मुझे सर्वशक्तिमान बनाए। मुझे वरदान दे शिव शंकर, मुझे वरदान दे। अब तुम एक क्षण के लिए भी कैलाश में रहने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां तपस्या करना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा। आपने मेरी प्रार्थना को ठुकराकर उचित नहीं किया स्वामी। जिस प्रकार आपने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म किया था, उसी प्रकार क्रोधासुर को भी भस्म कर देना चाहिए था। भस्म से जन्मा हुआ क्रोधासुर भस्म में ही लीन हो जाता। इसे संसार का संकट तो टल जाता। महादेव, आपकी आज्ञा के बिना हमने क्रोधासुर के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं किया, अन्यथा मैं मोहासुर के समान ही उसे निगलकर अपनी भूख शांत कर लेता। माता की इच्छा का सम्मान न करके आपने उचित नहीं किया महादेव। हम परम देव श्री महागणेश की इच्छा और आपकी आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करना चाहते। कृपा करके माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए उस दुष्ट क्रोधासुर को भस्म करें। उस अभागे क्रोधासुर पर तुम सबका रोष व्यर्थ। मेरी आज्ञा ठुकराने वाले पर रोष व्यर्थ कैसे हो सकता है स्वामी? उसके प्रति आपके स्नेह का कारण क्या है? वो भी एक जीव है, उसे भी जीवन का अवसर मिलना चाहिए। ऐसे दुष्टों को अवसर देना उचित नहीं है स्वामी। दुष्टता पर प्रायश्चित करने के लिए उसे शुक्राचार्य आश्रम भेजा जा चुका है। दैत्य गुरु का साथ और संपन्न उसके भीतर भक्ति का संचार करेगा। जिसने मेरी आज्ञा को ठुकराया हो, संसार के प्रथम पूज्य गणेश को गजमुख कहकर अपमानित करने का प्रयास किया हो, ऐसे को भक्ति और तपस्या का क्या अधिकार? आपको उसे दंडित करना होगा स्वामी। क्रोध का त्याग करो देवी। क्रोधासुर अब कैलाश पर नहीं है तो आ जाएगा। ये तो आपने ही कहा है पिताश्री कि भूल और पाप का दंड न मिलने पर वह ज्वालामुखी के समान विध्वंसक हो जाता है। नमः शिवाय।
क्या तुम सब ने कैलाश में रहकर हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने का निर्णय ले लिया है? कदापि नहीं पिताश्री, हम तो केवल माता पार्वती की इच्छा का सम्मान करना चाहते हैं। कृपा करके माता की इच्छा को स्वीकार करते हुए इस दुष्ट को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म करें। यदि ये जीवित रहा तो संसार और संसार वासियों के लिए घोर संकट का कारण बन जाएगा। इसे भस्म करें पिताश्री। स्वामी, मेरे पुत्र ने मेरा सम्मान करते हुए क्रोधासुर को पुनः यहाँ उपस्थित कर दिया है। अब विलंब न करें स्वामी, इस दुष्ट को भस्म कर दें। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें स्वामी। हमारी इच्छा का घोर अपमान करवा के तुम अपनी इच्छा का सम्मान करवाने के लिए हमें विवश कर देना चाहती हो? ये कदापि नहीं होगा देवी पार्वती। क्रोधासुर जीवित रहेगा और मनवांछित वरदान भी प्राप्त करेगा। जाओ क्रोधासुर, जाओ शुक्राचार्य आश्रम जाओ। वहीं पर तुम्हें हमारे आराधक दैत्य गुरु शुक्राचार्य का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपके द्वारा मेरी इच्छा का घोर अपमान हुआ है स्वामी। आपने मेरे और मेरे पुत्रों के अनुरोध को कठोरता से ठुकरा दिया। अब आप ही बताएं, इस निरादर और अपमान के वातावरण में हमारे रहने का क्या उद्देश्य? जब आपने हमारी इच्छा को ठुकरा दिया, तो हमें भी ठुकरा दीजिए। अब इस कैलाश और आपको हमारी कोई आवश्यकता नहीं स्वामी। आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अब हम एक पल भी यहाँ रहना नहीं चाहते। जो व्यक्ति यहाँ रहना नहीं चाहता उसे हम बलपूर्वक रोकना भी नहीं चाहेंगे। देवी पार्वती, हमने तुम्हारी अनुचित इच्छा का सम्मान नहीं किया, परंतु तुम्हारी उचित इच्छा का सम्मान हम अवश्य करेंगे। यदि तुम जाना चाहती हो तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। अपनी इच्छा का पालन करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। आप इतने निर्मम, निर्दयी और कठोर हो जाएंगे, इसकी कल्पना तो मैंने सपने में भी नहीं की थी। मैंने आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न करके प्राप्त किया था। आपने मुझे विधि पूर्वक समस्त देवताओं और शुभ शक्तियों के सामने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मुझे अपनी अर्धांगिनी बनाया था। अब इस प्रकार अपमानित करके कैलाश से जाने के लिए कहना क्या न्याय संगत है स्वामी? न्याय की दुहाई न दो देवी पार्वती। हमने तुम्हें कैलाश से जाने की आज्ञा नहीं दी है। यदि तुम स्वयं जाना चाहती हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले भी कह चुके हैं और फिर कहते हैं, तुम अपनी इच्छा का पालन करने के लिए स्वतंत्र हो। इस विषय में हम एक भी शब्द सुनना नहीं चाहते। गौरीपुत्र महोदय, इस घोर अपमान के पश्चात हमारा यहाँ रुकना लज्जाजनक है। चलो, तुम दोनों भी हमारे साथ चलो। नहीं माता, नहीं। आप क्रोध को त्याग दें और हमें छोड़कर ना जाएं माता। माता, यदि आप हमें छोड़कर चली गई तो हमारा क्या होगा माता? नहीं माता, हमें छोड़कर न जाएं। हमें छोड़कर ना जाए माता, ना जाए माता, ना जाए माता। क्रोध का त्याग करें माता, ना जाए माता, ना जाए। क्षमा करो माता, पिताश्री की आज्ञा प्राप्त किए बिना हमारा यहाँ से जाना उचित नहीं होगा। यदि हम भी आपके साथ चले गए तो पिताश्री को बहुत दुख होगा। हम आपसे भी यही अनुरोध करते हैं माता कि क्रोध का त्याग करके कैलाश से जाने का विचार। असंभव। मैं कैलाश को त्यागने का विचार कदापि नहीं त्याग सकती। माता, पिताश्री शिव शंकर महादेव हैं, उनकी बात का बुरा न मानो। हाँ माता, जो हुआ उसे भूल जाओ। अर्थात तुम दोनों अपनी माता का त्याग कर देना चाहते हो? ठीक है, जब पति की नहीं सुनी तो पुत्रों की क्यों सुनूं? मैं अब तुम दोनों से कुछ नहीं कहूंगी, अकेली ही चली जाऊंगी। न जाओ माता, न जाओ, अपने क्रोध का त्याग करो। ना जाए माता, ना जाए माता, अपने क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करें माता। ना जाए माता, ना जाए माता, क्रोध का त्याग करें माता।
ये उचित नहीं हुआ गौरी पुत्र। हमें भी माता पार्वती के साथ जाना चाहिए था। यहाँ कैलाश में अपमानित होकर रहने का क्या उद्देश्य? मैं तुम्हारी भावना को समझता हूँ महोदर, परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और पिता श्री महादेव की आज्ञा का पालन करने के साथ हमें पिता और पुत्र की मर्यादा रखनी ही होगी। कब तक मैं इस प्रकार भटकती रहूंगी? पति और पुत्र से कब तक दूर रह पाओगी पार्वती? तुम्हें हारकर कैलाश लौटना ही होगा, और जब लौटना ही है तो कैलाश का त्याग क्यों? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। लौट जाने के लिए मैंने कैलाश का त्याग नहीं किया था, फिर किस लिए किया था? तुम बिना उद्देश्य भटक रही हो पार्वती। इस भटकाव का कोई अंत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। तुम्हारा काम धर्म विरुद्ध है। जाओ, कैलाश लौट जाओ। मैं कैलाश त्याग को धर्म के उद्देश्य से जोड़कर लोकहित और जन कल्याण का उदाहरण बना दूंगी, परंतु अपने स्वाभिमान को आहत करके कैलाश नहीं लौटूंगी। कब तक? कब तक? जब तक स्वामी स्वयं सम्मान के साथ मुझे लेने नहीं आएंगे। वे नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, तो मैं भी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। संसार को दिखा दूंगी कि दृढ़ता से जीवन के किसी भी संघर्ष का सामना किया जा सकता है। संकल्प से आकाश का सीना चीरा जा सकता है, निष्ठा से तूफान को रोका जा सकता है। जब तक स्वामी स्वयं मुझे लेने नहीं आएंगे, मैं कैलाश लौटकर नहीं जाऊंगी। ये मेरा संकल्प है। मैं सह्याद्री की इस लेखन पर्वतमाला पर घोर तपस्या करके अपने संकल्प को पूरा करूंगी। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। तुम्हें अपनी माता पार्वती के साथ चले जाना चाहिए था महोदर। कैलाश की आनंदित भूमि को अश्रुपूर्ण बनाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं महादेव। वैसे भी मेरे इस अवतार का कार्य पूर्ण हुआ। अब कैलाश तो क्या, किसी को भी मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। क्षमा करें और आज्ञा दें।
भृगुपुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप हमारे भक्त हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि हम आपकी हर इच्छा को पूरा करते रहे। क्रोधासुर को हमने अपनी इच्छा से प्राणदान दिया, मार्गदर्शन पाने के लिए आपके पास भेजा, परंतु हम उसे वरदान कदापि नहीं देंगे, कदापि नहीं देंगे। ऐसा क्यों भोलेनाथ? आप तो आशुतोष है, तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं। फिर इस बेचारे अभागे क्रोधासुर ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप उसे अपने वरदान और कृपा से अलग करना चाहते हैं? न तो हम उत्तर देने के लिए बाध्य हैं, न ही कारण बताने के लिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी भक्ति के कारण हम इस समय केवल इतना संकेत दे सकते हैं कि शिव पार्वती और शिव शक्ति में कोई भिन्नता नहीं है। वे सामाजिक दृष्टि में भिन्न भिन्न होते हुए भी एक रूप है। शिव शक्ति और शिव पार्वती की एक रूपता तो जगत विख्यात है भोलेनाथ, परंतु उनका इस अभागे क्रोधासुर के वरदान के साथ क्या संबंध है? संबंध है दैत्य गुरु। देवी पार्वती की इच्छा के विपरीत क्रोधासुर को वरदान देना उनके प्रति अन्याय होगा, और हम ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे। उचित यही होगा कि आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, आपका कल्याण होगा। माता, माता, तुम्हारे साथ न आने के लिए मैं विवश था माता, परंतु मेरी आत्मा परम देव श्री महागणेश से प्राप्त मेरी प्राण ज्योति सदा सदा तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। इधर उधर क्या देख रही हो माता? जिस प्रकार शिव और शक्ति अभिन्न है, उसी प्रकार शक्ति और गणेश मैं तुम में ही हूँ माता। पुत्र का अस्तित्व माता से भिन्न नहीं हो सकता। तो माता की वेदना के स्वर पुत्र तक पहुंच ही गए। हाँ माता, उस स्वर को सुनकर मैं विचलित हो गया हूँ। तुम्हें वेदना का त्याग करना ही होगा। जब तक मेरा संकल्प अधूरा है, तब तक तुम्हारा संकल्प पूरा होगा माता। अपने मन के द्वंद को उन परम देव श्री महागणेश के चरणों में समर्पित कर दो, जिनकी कृपा से सारे संसार के संकट और द्वंद दूर हो जाते हैं। मेरे साथ बोले माता, ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। भृगुपुत्र शुक्राचार्य, भृगुपुत्र शुक्राचार्य, आप क्रोधासुर को शिवाराधना और तपस्या से विमुख करें, विमुख करें। रोक दो ये शिवाराधना क्रोधासुर, इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। तुम भगवान शिव की कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। त्याग दो ये शिवाराधना, त्याग दो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? आपकी मति तो नहीं मारी गई? सारे संसार को शिवाराधना का परामर्श देने वाले आप मुझे शिवाराधना रोकने का आदेश दे रहे हैं? क्यों? ये आदेश मैंने नहीं, मेरे आराध्य भगवान शिव शंकर ने दिया है। क्रोधासुर, तुम्हें शिव आराधना त्यागनी ही होगी। यदि मुझे शिव आराधना त्यागनी ही थी, तो आपने मुझे उसके लिए प्रेरित ही क्यों किया? क्या आप दैत्य जाति के साथ विश्वासघात कर रहे हैं? क्या शिव आराधना में उलझाकर
मेरा समय नष्ट करना ही आपका उद्देश्य था। तुम कुछ भी कह लो वत्स, मैं तो केवल शिव आज्ञा का पालन कर रहा हूं। भगवान भोलेनाथ ये नहीं चाहते कि तुम उनकी आराधना और तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य, दैत्यों के आराध्य देव बनने का ढोंग रचने वाले शिव को मुझे वरदान नहीं देना था, तो पार्वती के कहने पर उन्होंने मुझे भस्म क्यों नहीं कर डाला? वत्स, इस शिव इच्छा का रहस्य हम नहीं जानते। गुरुदेव, आप सब कुछ जानते हैं, किंतु मुझे बताना नहीं चाहते। नहीं वत्स, ये बात नहीं है। यही बात है गुरुदेव, यही बात है। मैं आपकी बात कदापि नहीं मानूंगा। मुझे शिव कृपा और वरदान देने के लिए ही शिव ने मुझे जीवन दान दिया था। मैं शिव आराधना करके उनका वरदान अवश्य प्राप्त करूंगा। मैं अपने जीते जी शिव आज्ञा की उपेक्षा नहीं होने दूंगा क्रोधासुर। यदि तुमने शिव शंकर के आदेश को ठुकराने का प्रयास किया, तो इस बार शिव को तुम्हें क्षमा नहीं करेगा, भस्म कर देगा। दैत्य गुरु, भगवान शिव तो भोलेनाथ है, आशुतोष है, प्रार्थना मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उन्होंने ऐसा आदेश क्यों दिया? क्योंकि तुमने माता पार्वती को रुष्ट किया है। भगवान भोलेनाथ नहीं चाहते कि वे माता पार्वती के विरुद्ध तुम्हें वरदान दें। तो ये उस पार्वती की गढ़ी हुई कहानी है। आवेश में अपने संयम का त्याग ना करो क्रोधासुर। शिव पार्वती तो अभिन्न है। जगदम्बा माता पार्वती की निंदा करके तुम एक क्षण भी जीवित नहीं रह पाओगे। तो आप ही बताइए दैत्य गुरु, मैं क्या करूं? वत्स, इस समय तो मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दैत्य गुरु? आप तो दैत्यों के एकमात्र गुरु हैं। यदि आप हमारी सहायता और मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तो दैत्य जाति का भविष्य सदैव के लिए पाताल के अंधकार में खो जाएगा। क्रोधासुर, क्रोधासुर, मैं विवश हूं। कृपा करके मेरी विवशता को समझो। मैं भगवान भोलेनाथ का आदेश नहीं ठुकरा सकता। बस अब तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम कर सकते हो। हाँ दैत्य गुरु, अब मेरी जो इच्छा होगी वही मैं करूंगा। मैं क्या करने जा रहा हूं सुनना चाहेंगे आप? सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं अपने जीवन में बाधा डालने वाली उस पार्वती को देखूंगा। उसने मेरे वरदान और त्रिलोक विजय के मार्ग में कांटे बिछाए हैं। मैं उसके जीवन में कांटे बिखेर दूंगा। ओम विष्णुवरदाय नमः। पार्वती, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दुष्ट बुद्धि क्रोधासुर, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती पर प्रहार करने वाला स्वयं ही नष्ट हो जाता है। तू भी जीवित रहने के योग्य नहीं है दुष्ट। परंतु शिव आज्ञा का सम्मान करते हुए मैं तुझे जीवित छोड़कर शिव इच्छा से ही दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में फेंक देता हूँ।
मैंने तुम्हें अपने आश्रम से चले जाने के लिए कहा था क्रोधासुर, तुम फिर अटके। शुक्राचार्य, तुम्हारे कारण मेरी ये दुर्दशा हो रही है। तुमने पार्वती का नाम लेकर मेरे क्रोध को जगाया, तो क्या मैं उससे प्रतिशोध न लेता? यानी कि तुम माता पार्वती से? हाँ, मैं पार्वती से प्रतिशोध लेने लेखन पर्वत गया था, किंतु वह एक मायावी ज्योति ने मुझे उखाड़कर यहाँ फेंक दिया। मैं पार्वती को छोड़ूंगा नहीं। ऐसी भूल ना कर मूर्ख, अन्यथा अपने जीवन से हाथ धो बैठेगा। अपमान के इस कड़वे घूंट को पीने से अच्छा है मैं पार्वती से प्रतिशोध लेकर अपने जीवन का बलिदान कर दूं। नहीं क्रोधासुर, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। तू मुझे रोकने वाला कौन होता है शुक्राचार्य? आज के बाद दैत्य जाति तेरे नाम पर थूकेगी। तू दैत्य गुरु नहीं, आजन्म दैत्य शत्रु कहलाएगा। क्रोधासुर, मैं कुछ भी कहलाऊं, परंतु मैं तुझे माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए नहीं जाने दूंगा। अवश्य जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। जब तक जीवित रहूंगा जाता रहूंगा। पार्वती ने मेरा जीवन कलंकित किया है, मैं उसे कदापि नहीं छोड़ूंगा। हट मत कर बावले, मेरी बात मान। क्यों दैत्य शत्रु, आज पार्वती की इतनी चिंता क्यों? क्रोधासुर, मुझे तेरी और अपनी चिंता है। यदि तू माता पार्वती से प्रतिशोध लेने के लिए गया तो उस पाप का भागीदार मैं भी बनूंगा। इसीलिए मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा, कदापि नहीं जाने दूंगा। शुक्राचार्य, यदि तुम पार्वती को मेरे प्रतिशोध से बचाना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वचन? कैसा वचन? त्रिलोक विजयी, सर्वशक्तिशाली बनने के लिए वरदान पाने का मुझे कोई उपाय बताओ, अन्यथा मैं चला पार्वती से प्रतिशोध लेने। ठहरो, ठहरो वत्स, ठहरो। मैं उस भयानक पाप से बचने के लिए तुम्हें उपाय अवश्य बताऊंगा। परम शक्तिशाली त्रिलोक विजयी सिंधु दैत्य ने सूर्य देव की आराधना करके इच्छित वरदान पाया था। वत्स क्रोधासुर, तुम भी सूर्य देव की आराधना करके उनसे अपना इच्छित वरदान प्राप्त कर सकते हो। ये तो मैं जानता था शुक्राचार्य, इस संसार में सीधी उंगली से घी कदापि नहीं निकलता। किंतु अब मुझे बताओ, सूर्य आराधना के लिए मुझे क्या करना होगा? क्रोधासुर, किसी पर्वत पर बैठकर ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः के मंत्र का जाप करते हुए अपनी तपस्या प्रारंभ करो। सूर्य देव की कृपा से तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। ओम सूर्याय नमः। तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। स्वर्ग के कायर और भीरू देवताओं, सावधान, सावधान! सर्वशक्ति संपन्न महासुर राज क्रोधासुर तुम्हारे स्वर्ग पर अधिकार करने आ रहा है। अब यदि जीवित रहना चाहते हो तो इन चरणों की दास्तां स्वीकार करो। विजयी विध्वंसक असुर सेना प्रकट हो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, 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 नमः शिवाय। असुर सम्राट क्रोधासुर की। असुर वीरों, चलो स्वर्ग की ओर।
चलो। ठहर जाओ वरदानी क्रोधासुर। तुमने हमारे परामर्श के कारण ही वरदान प्राप्त किया है। यदि तुम हमारा परामर्श लिए बिना स्वर्ग विजय का अभियान करोगे तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो सिंधु दैत्य की हुई थी। इसीलिए पहले हमारा आशीर्वाद लो और फिर स्वर्ग का विचार करो। कौन है ये तुच्छ प्राणी जो परम शक्तिशाली क्रोधासुर को रोकने का दुस्साहस कर रहा है? कौन है ये? क्षमा करें असुर सम्राट, ये दैत्य असुर और राक्षस जाति के एकमात्र गुरु भृगुपुत्र शुक्राचार्य हैं। गुरु नहीं मूर्ख, ये दैत्य शत्रु है। तुम भोले भाले दैत्य इस दुष्ट के षड्यंत्र को नहीं जानते। दुष्ट और कायर देवताओं से साठगांठ करके ये दैत्य जाति का भविष्य पाताल के अंधकार में छुपाए रखना चाहता है। ये आप क्या कह रहे हैं असुर सम्राट? मेरी बात पर संदेह करने का दंड तुम्हें प्राण देकर चुकाना पड़ेगा मूर्ख। क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो क्रोधासुर? शीघ्र यहाँ आओ और मेरा आशीर्वाद प्राप्त करो। अब मुझे तुम्हारे आशीर्वाद और परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है शुक्राचार्य। मैं तुम्हारी सच्चाई पहचान चुका हूँ। अपना आशीर्वाद और परामर्श अपने पास ही रखो। स्वर्ग विजय के पश्चात पृथ्वीलोक पर अभियान के समय मैं तुम्हें और उस पार्वती को अवश्य दंडित करूंगा। चलो दैत्य वीरों, चलो। असुर सम्राट क्रोधासुर की, असुर सम्राट क्रोधासुर की। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम विष्णुवरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। सफल हुई माता। तुम्हारी तपस्या के कारण सह्याद्री पर्वत माला का ये क्षेत्र केवल तीर्थ नहीं, तुम्हारे गणेश का पुण्य धाम बन चुका है। पृथ्वी पर इसकी महानता उसी प्रकार होगी जिस प्रकार नक्षत्र लोक के मध्य गणेश लोक की है। माता, आंखें खोलकर अपने प्रिय पुत्र गणेश को एक नए रूप में देखो। गिरिजात्मज रूप? हाँ माता, तुम्हारा गणेश गिरिजात्मज रूप में तुम्हारी सेवा में उपस्थित है। जय माता की। जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती की जय। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवराज, देवगण, गिरिजात्मज गणपति तीर्थ में आप सबका स्वागत है। पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ के आप सब प्रथम तीर्थयात्री हैं। इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। माता, हम देवगण आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं करेंगी। हे माते, लोक कल्याण और जनहित के जिस संकल्प को साधकर आपने एक कठोर तपस्या की है, वो सफल हुई है। हमें इस बात का ज्ञान है माते। माते, आपके प्रयास से ही ये स्वयंभू गिरिजात्मज गणपति तीर्थ प्रकट हुआ है। हे माते, अब आपको भगवान शिव और गौरी पुत्र श्री गणेश के पास कैलाश लौट चलना चाहिए। ये प्रार्थना है अथवा परामर्श? किसी के बिना पूछे आपने परामर्श देना कब से सीख लिया देवराज? मुझे आपके परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं। अवश्य ही इस अनुरोध के पीछे आपका कुछ स्वार्थ छुपा होगा। माता, ये तो संसार की रीत है कि पुत्र कुपुत्र होते हैं, परंतु माता कुमाता नहीं होती। ये सत्य है कि हम हमारा स्वार्थ साध कर ही आपकी सेवा में आए हैं, परंतु आपकी सेवा में भेजने का आदेश जो पूरे संसार के आराध्य है परमदेव श्री महागणेश ने ही दिया है।
हाँ माता, परमदेव ने कहा है जब तक आप कैलाश नहीं लौटेगी तब तक संसार को अत्याचारी क्रोधासुर के अत्याचारों से मुक्ति देने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार प्रकट नहीं होंगे। माता, हम बड़ी आशा लेकर आपकी सेवा में। इस प्रार्थना के साथ आप सब महादेव की शरण में कैलाश जाएं। इस परामर्श के अतिरिक्त इस समय मैं आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकती। माते, आपके कैलाश पहुंचे बिना महादेव हमारी कोई सहायता नहीं करेंगे। हम अज्ञानी बच्चों पर दया करते हुए आप कैलाश लौट चले माते। हमें आप सबसे सहानुभूति है। इस गणपति तीर्थ के दर्शन कर लेने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी, परंतु मैं तब तक कैलाश नहीं लौटूंगी जब तक मेरे स्वामी मुझे सम्मान के साथ यहाँ लेने नहीं आएंगे। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। माता, ऐसी स्थिति में तो यदि कल्याण स्वरूपी भगवान शिव को आप देवताओं का कल्याण प्रिय होगा तो उन्हें यहाँ अवश्य आना होगा। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। शक्ति स्वरूपा जगदम्बा माता पार्वती की जय। इधर उधर क्या देख रही हो देवी पार्वती? हम तो सदा ही तुम्हारे निकट रहते हैं। अपितु हम तुम में और तुम हम में समाये रहती है। सांसारिक दृष्टि से भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी शिव शक्ति अभिन्न है। पति परमेश्वराय नमो नमः। जय माता की। माता, पिताश्री महादेव के आ जाने के कारण तुम्हारा ये संकल्प भी पूरा हुआ। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और जगदम्बा माता पार्वती की नारायण नारायण। देवराज इंद्र, देखा आपने? देखा इस तीर्थ की महिमा को देखा? माता पार्वती ने पहले ही कहा था कि इस तीर्थ की यात्रा करने के कारण आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवर्षि, हम इस परम पावन तीर्थ स्थल के दर्शन पाकर धन्य हो गए। इससे शुभ अवसर और क्या हो सकता है देवराज इंद्र कि इस पावन तीर्थ क्षेत्र पर एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित हैं। त्रिदेव, आपका एक परम भक्त नारद आपसे एक प्रार्थना करना चाहता है। हम तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक है नारद। परमपिता, पृथ्वी के गणेश लोक के समान इस पावन तीर्थ की यात्रा करने वाले यात्रियों को आप त्रिदेवों की भी पुण्य कृपा प्राप्त होनी चाहिए। अवश्य। आज के बाद गिरिजात्मज मूर्ति के दर्शन करने वाले भक्त सत्य की शक्ति से प्रेरित होकर संसार का ऐश्वर्य भोग करेंगे। मेरी रज शक्ति के प्रभाव से इस तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्तों का जीवन सुख शांति से परिपूर्ण होगा। दर्शन की अभिलाषा लेकर यहाँ आने वाली जीवात्मा आवागमन से मुक्ति पाकर अपना इच्छित धाम प्राप्त करेगी। गिरिजात्मज तीर्थ की यात्रा करने वाले भक्त मेरी कल्याणकारी कृपा के अधिकारी होंगे। अब तो सबके संकल्प और मनोरथ पूरे हो गए, पर तीर्थ यात्रा में आने का प्रसाद तो अब तक नहीं मिला। माता, हम सबका अनशन व्रत भी सफल हो चुका है। अब तुरंत कैलाश चलकर अपने हाथों से बने मोदक इस तीर्थ यात्रा के प्रसाद के रूप में हम सबको खिलाओ। नारायण नारायण। और प्रसाद के साथ ही साथ अत्याचारी क्रोधासुर का अंत करने वाले श्री महागणेश के लंबोदर अवतार को प्रकट करने की भूमिका भी बनाए माता। अवश्य। मैं वरदानी क्रोधासुर अपने परम शत्रु महागणेश की इच्छा कदापि पूरी नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूँ इस कैलाश भूमि पर महागणेश का अवतार लंबोदर प्रकट होने वाला है, किंतु उससे पहले ही मैं इस कैलाश भूमि को नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा।
देवर्षि तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर भी ये उन्मत्त हो गया। इसे तो उन्मत्त होना ही था। मैंने तो पहले इसे भस्म करने का परामर्श दिया था। इसका जीवित रहना उचित नहीं है स्वामी। मंगल मूर्ति श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल चुका है। इस दुष्ट क्रोधासुर को परास्त करने वाले श्री महागणेश के अवतार लंबोदर के प्रकट होने का अवसर आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। परम देव श्री महागणेश के परम पावन लंबोदर अवतार प्रकट हो। श्री महागणेश की परम देव श्री महागणेश की। श्री महागणेश की इच्छा का ज्ञान तो तुम्हें भली भांति है लंबोदर। उनके अवतार का उद्देश्य पूर्ण करने का समय आ चुका है। जो आज्ञा पिताश्री। इस प्रकार क्या देख रहे हो क्रोधासुर? मुझसे युद्ध करो। कहाँ गई तुम्हारी वरदानी शक्ति? कहाँ गया तुम्हारा क्रोध? युद्ध करो। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। यदि युद्ध का साहस न हो तो अपने अपराधों की क्षमा मांगकर पाताल चले जाओ। नहीं, न मैं पहले पाताल गया था, न अब पाताल जाऊंगा। मैं त्रिलोकपति हूँ, तीनों लोकों का सम्राट हूँ। स्वर्ग के सिंहासन पर मैं ही बैठूंगा। तू कौन होता है मुझे पाताल भेजने वाला? मुझे पहचानने में भूल न कर मूर्ख क्रोधासुर। मैं तेरा काल हूँ काल। भलाई इसी में है कि स्वर्ग का सिंहासन देवराज इंद्र को सौंपकर पाताल के अंधकार में अचेत हो जाओ। अचेत तो मैं तुझे करूंगा गजमुख। तेरे माता पिता और सभी शुभ शक्तियों को अचेत कर पाताल के अंधकार में धकेल दूंगा। ले संभाल मेरा प्रहार। हाँ।
मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ भगवान। हे लंबोदर, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगकर तुमने अपने जीवन की रक्षा कर ली, परंतु तुम्हें क्षमा करने का अधिकार मेरे पास नहीं है। यदि क्षमा मांगनी ही है तो माता पार्वती, भगवान भोलेनाथ और उन सबसे क्षमा मांगो जिन्हें तुम्हारे अत्याचारों के कारण कष्ट भुगतना पड़ा। जो आज्ञा भगवान, जो आज्ञा।